पृथ्वी के परिमंडल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब पहले हम अपने ग्रह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, हम जिस ग्रह पर रहते हैं ना, निवास करते हैं, रहते हैं, उसका क्या नाम है? उस ग्रह का, उसका नाम है पृथ्वी। अभी तक जितने भी खोज हुए हैं और छानबीन सोलर सिस्टम में की गई है ना, ग्रहों की खोज की गई है। हमने अब तक जितने भी ग्रह की जानकारी प्राप्त की है, अभी तक वहाँ उनमें से किसी पर भी अभी तक एक भी जीव नहीं मिला है। यानी कि जो, चाहे वो जानवर हो, कीड़े हो, इंसान जैसे हो या फिर कुछ भी हो, मतलब जीव नहीं मिला है। ठीक, अभी तक के अध्ययन से सिर्फ हमारी पृथ्वी ही बस एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीव हैं, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मिलती हैं। जैसे कि एक जीव को जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बात की जाए तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा कि भोजन, यानी कि खाना। किसी भी जीव को जीने के लिए सबसे ज़रूरी हमें दिखता है क्या? खाना दिखता है। ठीक, और उसके बाद थोड़ी सी अगर बात आगे बढ़ाएं तो हम समझते हैं कि हाँ, पानी भी ज़रूरी है, बिना पानी के हम नहीं जीवित रह सकते। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि हम सांस भी लेते हैं और सांस लेने के लिए हमें हवा, यानी कि गैस, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थिति होंगी, और यानी कि ये तीन चीज़ें मेन जो है, हवा, खाना यानी कि भोजन, और जल, पानी होंगी, वहीं पर हम जी सकते हैं। अन्यथा हम दूसरे जहाँ पर ये चीज़ें हो ही नहीं होंगी, वहाँ पर कोई जीव कैसे जिएगा? बिना खाना, बिना जल के कैसे कोई जिएगा, है ना? तो और ये सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर मिलती है ना, तभी तो हम यहाँ पर जी रहे हैं। ठीक, तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर एक जीव को जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मिलता है। और वो क्या है? सांस लेने के लिए गैस, जीवन में बहुत सी उपयोग के लिए जल और भोजन उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, भोजन और पानी के बगैर तो मान लीजिए कि हम कुछ पल जी ही सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि भोजन और पानी ना हो तो चलिए हम 1 दिन जी लेंगे, 2 दिन जी लेंगे, है ना? मुश्किल से 3 दिन भी जी लेंगे, ठीक, बड़ी कष्ट के साथ। लेकिन बिना सांस लिए हम कितने देर तक जिएंगे? आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने देर तक अपने सांस को रोककर जीवित रह सकते हैं? 30 सेकेंड नॉर्मल इंसान अपनी सांसें रोकता है। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, अगर वो, चलिए हम इसको बढ़ाकर हम 1 मिनट कर लेते हैं, और बढ़ाकर 2 मिनट कर लो, चलो ठीक। तो बिना सांस लिए हम 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जी पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो 1 मिनट ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ठीक, तो हम बिना सांस के, बिना बिना हवा, मतलब सांस लेना मतलब हवा, तो बिना हवा के हम कुछ मिनट ही जी पाएंगे। समझ में आए? तो हम कह सकते हैं कि भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक तो जीवित रह सकते हैं, जीवन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, है ना? जहाँ भी इन चीज़ों की, इन 3 चीज़ों की, क्या क्या, गैस यानी हवा, खाना, पानी, इनकी कमी होगी, वहाँ जीवन संभव नहीं है। ठीक।
इन तीन चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये तीन चीज़ें हमारी पृथ्वी पर मिलती है, इसीलिए जीवन यहाँ पर जीव है जो जीते हैं, यानी कि जीवन संभव हुआ है। चलिए, इसीलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अनोखा है, अद्वितीय है। इसीलिए पृथ्वी सभी ग्रहों से क्या है? अनोखा है। ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, है ना, कोई ऐसा एक सौरमंडल हो जहाँ पर एक ग्रह हो जहाँ पर कोई जीव निवास करता हो, यानी कि कोई जीव हो, है ना, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, यहाँ पर लाखों करोड़ों सौरमंडल हैं हमारे जैसे। जिस सौरमंडल में हम रहते हैं ऐसे लाखों करोड़ों, मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली कितना होगा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, है ना, इतने सौरमंडल हो सकते हैं, ठीक, इससे भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि इन सौरमंडल में कहीं पर भी एक पृथ्वी जैसा ही ग्रह हो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल सकती हो। अगर पृथ्वी पर मिल सकती है तो बिल्कुल संभव है कि कहीं और भी मिल सकती है कि नहीं? इतनी बड़ी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो बिल्कुल है। तो ऐसे जीव जो पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर रहते हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एलियन। आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा। तो एलियन हम उन्हीं को कहते हैं, ठीक, जो दूसरे ग्रहों पर जीते हैं। जैसे कि हो सकता है कि हम भी दूसरे ग्रहों के जीव के लिए एलियन हो सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जलमंडल। जब हम लोग तालाब में ध्यान से देखते हैं तो हमें मछलियाँ, केकड़े, छोटे पौधे, घास वगैरह इत्यादि सब दिखते हैं, है ना। कुछ पौधे पानी में भी होते हैं, बिल्कुल। जैसे कि हम ज़्यादातर देखते हैं तो पेड़ पौधे ज़मीन पर ही दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे ज़मीन पर ही उगते हैं। कुछ पेड़ पौधे पानी के अंदर भी उगते हैं, और जो पेड़ पौधे पानी के अंदर उगते हैं उनको बोलते हैं जलीय पौधे। क्या बोलते हैं? जलीय पौधे। जलीय पौधे क्यों? क्योंकि वो जल में उगते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं जलीय पौधे, ठीक, जलीय पौधे। ओके। जल में रहने वाले जो भी जीव हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मछली हो गया, ये जेलीफिश हो गई, यहाँ पर केकड़ा है ना, ऐसे अनेक बहुत सी चीज़ें होती हैं। कछुआ हो गया, बहुत जल में भी बहुत जीव रहते हैं, है ना, व्हेल, शार्क, बहुत सी चीज़ें रहती है। मैं आपको नाम भी नहीं बता सकता इतने समय में, ठीक। तो जल में ये जो जीव रहते हैं, मछली, केकड़े, ये सीपी, है ना, इन सभी जीवों को जलचर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? जलचर। जैसे बात करें कछुआ, कछुआ पानी में रहता है, हाँ, तो वो जलचर हो गया। मछली पानी में रहती है, हाँ, तो वो भी जलचर हो गई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो जीव पानी में रहते हैं, ये भी तो कुछ खाते होंगे, इनको भी तो भूख लगती होगी, है ना, इनको भी तो प्यास लगती होगी, इनको भी तो हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक। इन्हें भी हमारी तरह, यानी कि भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है, चाहे वो पानी में ही क्यों ना रहते हो, है ना। ये मछली जो है, मछली को भी भोजन यानी कि खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, इनको भी चाहिए, ठीक। पृथ्वी पर विभिन्न जल भाग पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर पानी का ढेर होता है, ठीक। जैसे कि तालाब में पानी रहता है ना, बहुत सारा। नाहर, आहर यानी कि नाहर, है ना, हमारे बोलचाल की भाषा में नाहर बोलते हैं, ठीक। नाहर यानी आहर, झील, सागर और समुद्र, आप कह सकते हैं सागर समुद्र, है ना। और इन सागर यानी कि समुद्र से भी बड़ा होता है महासागर, ठीक। चलिए
ऐसे बहुत से जो है जगह पाए जाते हैं जहाँ पर जल पानी इकट्ठा होते हैं, पानी इकट्ठे होते हैं। चलिए, पृथ्वी पर जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर जल जो है बहुत अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है ना। अगर पृथ्वी पर जितना भी जल है, ये सारे जो सिस्टम हम तालाब का, नदी का, नदी तो इसमें है ही नहीं लिखा है, लेकिन नदी भी तो होता है ना, नदी, झील, ये सारे, इन सभी को एक साथ, इनके एक समूह को, एक ग्रुप को हम कहते हैं जलमंडल। ठीक, क्या कहते हैं? जलमंडल। और ये सभी जलमंडल हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। कितने? 71% भाग को घेरे हुए। 71% का मतलब ये हुआ था पृथ्वी के 10 हिस्से में से, 10 हिस्से में ऐसे बांट दें तो इसके 7 हिस्से में पानी ही पानी है और 3 हिस्से में जो है धरती है, जिस पर ज़मीन है, जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि पानी हमारी धरती पर, हमारी धरती के सतह पर कितना सारा पानी है। देखिए, जैसे कि हमने पीछे देखा कि पृथ्वी का जो है ज़्यादातर हिस्सा, आप ये ब्लू जो नीले रंग का जो जगह देख रहे हैं, ये सब पानी से घिरा हुआ है। ठीक, पूरा पानी से भरा पड़ा है। ठीक, पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर 4 सबसे बड़े जलभाग हैं, यानी कि महासागर की बात की जा रही है। सबसे बड़ा जलभाग क्या होता है? महासागर। उससे बड़ा जल वाला भाग होता ही नहीं है। समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र से भी बड़ा होता है महासागर। ठीक, समुद्र से भी बड़ा महासागर होता है। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को? तो चलिए, तो जैसे एक देश का नाम होता है, वैसे ही समुद्रों की जगह को भी नाम दिया जाता है। तो ऐसे 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर आपको मैप में दिखेगा कि यहाँ से ये प्रशांत महासागर इधर, और पृथ्वी के पीछे से घूम कर आती हुई यहाँ तक ये पूरा प्रशांत महासागर है। और ये बहुत बड़ा प्रशांत महासागर है। आप सोच सकते हैं, ये यहाँ से घूम कर जाती हुई, और पृथ्वी के पीछे का जो हिस्सा है ना, उधर इस सरफेस के पीछे, उधर उस तरफ, पृथ्वी गोल है ना, तो उस तरफ से होकर यहाँ पर आती हुई प्रशांत महासागर, इतनी बड़ी है प्रशांत महासागर। आप सोच सकते हो, अब देख सकते हो कि ये जो है, ये अमेरिका, ये अफ्रीका है, सॉरी, ये अमेरिका दोनों, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ये अफ्रीका, और ये पूरा का पूरा एशिया। हमारा भारत देखिए कितना छोटा है, यहाँ पर है भारत, देख सकते हैं आप, हमारा भारत ये रहा, इतना छोटा है। ठीक, तो आप सोचिए कि ये हमारा देश इतना छोटा दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सर्कल बनाकर देखिए, यहाँ पर सर्कल बनाकर देखिए, हमारे देश से ज़्यादा बड़ा सर्कल तो यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो जल भाग है, ये जहाँ जल हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, है ना। तो 4 ऐसे बड़े बड़े महासागर हैं। प्रशांत महासागर, ये यहाँ से लेकर और उधर अर्थ के पीछे और फिर इधर तक। ठीक, उसके बाद है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में ये अटलांटिक जो है महासागर, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अटलांटिक महासागर लिखा हुआ है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक, उसके बाद है हिंद महासागर। अब आपको हिंद महासागर से ही पता चल जाएगा कि ये हमारे भारत की तरफ ज़रूर होगा। तो ये रहा अपना हिंद महासागर, आपको दिख रहा है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ठीक, उसके बाद आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा आर्कटिक महासागर ऊपर, और ये थोड़ा ऊपर तक है ना, ऐसे
आर्कटिक महासागर, क्योंकि धरती गोल है ना, तो ये है हमारा आर्कटिक महासागर ऊपर की तरफ। ऐसे 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। चलिए एक नज़र कहानी के ऊपर एक डाल देते हैं। कहानी नहीं है, ये वास्तविक है, हकीकत है। देखिए जब 1984 में, कब 1984 यानी कि 1984 यानी कि आज से लगभग 40 साल पहले, कितने साल पहले, 40 साल पहले, ठीक, राकेश शर्मा एक वैज्ञानिक थे, है ना, साइंटिस्ट राकेश शर्मा, है ना, अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। अंतरिक्ष यानी कि धरती से बाहर, अंतरिक्ष आकाश की यात्रा पर, है ना, घूमने, ऐसे घूमने फिरने नहीं, वैज्ञानिक थे तो जाते हैं मिशन से। तब उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम इंदिरा गांधी, है ना, उस समय भारत की कौन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। उन्होंने राकेश शर्मा से फ़ोन पर पूछा कि आपको अंतरिक्ष से यानी कि हमारी पृथ्वी के बाहर से, है ना, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा कि हमारी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से नीली रंग की दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है, नीले रंग की। अब ऐसा क्यों भाई, हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारी धरती का आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादातर हिस्सा जो है वो तो पानी से ढका पड़ा है, पानी, है ना, और उधर पीछे भी हमारे ज़्यादातर हिस्से में तो धरती के पानी ही पानी भरा है ना, इस और पानी दूर से नीले रंग की दिखती है, हल्की नीले, है ना, इसीलिए उनको पृथ्वी नीली दिखाई दे रही थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। समझ में आया? क्योंकि हमारी पृथ्वी का रंग बाहर से नीला दिखता है, इसीलिए हाँ, इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं।